गुड इवनिंग डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान आरएससी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HVAC क्लास नंबर 7 और जो हमारी आज की क्लास होने वाली है साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स के ऊपर। साइक्रोमेट्रिक चार्ट्स क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी लाइनें होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपकी वीडियो रहेगी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगी, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और अगर आपने अभी तक HVAC की पुरानी क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उन पे जाके विजिट करें, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप HVAC के बारे में पता चल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी HVAC क्लास। सबसे पहले हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। द साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज ए टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पैरामीटर ऑफ सप्लाई एयर एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। This template allow a designer or operator to work backward from a desired room relative humidity to the desired condition of the air as it enter the supply duct। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है उसके अंदर जो हमारी हवा है उसके अलग अलग क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, और उनके बीच में जो ह्यूमिडिटी होती है, उनके बीच के संबंध, उनके बीच का जो रिलेशन होता है, उनको समझाने के लिए जो सिस्टम यूज होता है वो एक साइक्रोमेट्रिक होता है। और यह जो एक इसको बनाया गया है, ये एक ऑपरेटर, जैसे कोई भी ऑपरेटर किसी कमरे को ऑपरेट करता है तो उसके अंदर जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, उसको हवा की स्थिति में, मतलब हवा की वांछित स्थिति में ढूंढने काम करते हैं कितने वहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है। ठीक है, कि जो आपकी रूम के अंदर हवा है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और मौजूद है। इस कारण से हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत सी लाइनें होती है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, कैसे हम इसको सोल्व करें, कैसे इसके अंदर हम वैल्यू रीड करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको बिल्कुल इजी वे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लाइनें पता करने के लिए साइक्रोमेट्रिक चार्ट के अंदर एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं सीलिंग साइक्रोमीटर। सीलिंग साइक्रोमीटर में क्या होता है, 2 थर्मामीटर लगे होते हैं। अब थर्मामीटर का काम क्या होता है, थर्मामीटर हमारा टेम्परेचर को सेंस करने का काम करता है। एक थर्मामीटर हमारा ये है, एक थर्मामीटर ये है। अब ये जो थर्मामीटर है ये बिल्कुल शुष्क रहता है, ड्राई रहता है, और ये जो है इसके आगे गीला कपड़ा रहता है। ठीक है, और जब हम इसको रोल करते हैं, घुमाते हैं यहाँ से, तो एक रीडिंग आती है DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और दूसरी आती है वेट बल्ब टेम्परेचर। चलिए वो थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। DBT होता क्या है। देखिए, DBT की फुल फॉर्म होती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। The dry bulb temperature is the temperature of air measured by a thermometer freely exposed to the air, but shielded from radiation and moisture. DBT is the temperature that is the usually thought of as air temperature, and it is the true thermodynamic temperature। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो DBT की फुल फॉर्म है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको सीलिंग साइक्रोमीटर दिखाया, ये वाला, इसके जो ऊपर है ये आपका एक बिल्कुल क्या है, थर्मामीटर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। अब जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, इस हैंडल से पकड़ के इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे चारों साइड में रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टेम्परेचर को सेंस करेगा। कौन से टेम्परेचर को सेंस करेगा, जो हवा का टेम्परेचर है, उस हवा के टेम्परेचर का तापमान ये बताता है। तो वही बात इसमें कही गई है, ड्राई बल्ब तापमान हवा का तापमान है जिसे एक थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जो हवा से मुक्त रूप से खुला रहता है, लेकिन विकिरण मतलब रेडिएशन और नमी से परीक्षित होता है। मतलब उसके ऊपर रेडिएशन और नमी दोनों का असर होता है। DBT वह टेम्परेचर है जिसे आमतौर पर हवा के तापमान के रूप में माना जाता है, और यह वास्तविक जो हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है उसके अंतर्गत आता है। अब जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है उसके अंदर DBT की लाइनें किस प्रकार होती हैं। देखिए, अगर आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखोगे, उसकी जो DBT की लाइन होती है वो बिल्कुल क्या रहेगी, सीधी रहेंगी, और उसकी
देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो टेम्परेचर हमारा होता है, टेम्परेचर की यूनिट, मतलब टेम्परेचर को हम हमेशा 2 यूनिट में पढ़ते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। क्योंकि तापमान की बात हो रही है तो तापमान हमारा या तो डिग्री सेल्सियस में होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। तो ये जो लाइनें हमारी बनी है ये क्या कर रही है, टेम्परेचर बताती हैं। जैसे 0 से 75, फिर यहाँ से 76, 78, 79, ऐसे 100, 125, 150, 175, 200, 225, ये क्या है, टेम्परेचर है। किसका, ड्राइबल टेम्परेचर। अब मान लो हमारा कोई भी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो हमारी लाइन है ये किसकी आ जाएगी, ये ड्राइबल टेम्परेचर की आ जाएगी। मतलब ये जो लाइनें हैं ये किसकी हैं, डीबीटी की लाइनें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सेकंड हमारा इससे रिलेटेड है, क्या है, WBT। अब WBT क्या था, वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए उसी के अंदर जो हमारा सीलिंग साइक्रोमीटर है, सेम थर्मामीटर है, सेम सब कुछ है, लेकिन जो इसके आगे का क्या होता है, जो आगे का हिस्सा होता है, जो बल्ब होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, गीला कपड़ा रख देते हैं। गीला कपड़ा रखने का मतलब क्या होता है, वो जो वहाँ पे टेम्परेचर के अंदर या जो हमारी हवा होती है उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो वो क्या करता है, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यह एक गीला बल्ब तापमान की भी रीडिंग लेता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसके अंदर कहा गया है WBT टेम्परेचर इज द टेम्परेचर रीड बाय ए थर्मामीटर। मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर कवर करेगा एक थर्मामीटर के द्वारा इन वाटर सोक्ड क्लॉथ अवर विच एयर इज पास्ट। मतलब जो वाटर, जो एयर के अंदर वाटर है उसको भी वो रीडिंग मेजर करता है। एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी द वेट बल्ब टेम्परेचर इज इक्वल टू द एयर टेम्परेचर। एट लोअर ह्यूमिडिटी द वेट बल्ब टेम्परेचर इज लोअर देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर बिकॉज ऑफ एवपोरेटिव कूलिंग। अब थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं, आपके लिए आसानी रहेगी। वेट बल्ब तापमान वह तापमान है जिससे पानी से भीगे हुए कपड़े में ढके थर्मामीटर द्वारा रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, जिस पर से हमें क्या करते हैं, हवा गुजारते हैं। मतलब जब हम सीलिंग साइक्रोमीटर को रोटेट करेंगे तो हमारा जो थर्मामीटर के ऊपर गीला कपड़ा है, तो उसके बाद में जो रीडिंग आएगी उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 100% सापेक्ष आर्द्रता पर वेट बल्ब तापमान हवा के तापमान के बराबर होता है। कम आर्द्रता पर वाष्पीकरण शीतलन के कारण गीले बल्ब का तापमान शुष्क बल्ब तापमान से कम रहेगा। मतलब यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम है तो उस टाइम पे हमारा क्या रहेगा, गीले बल्ब का तापमान शुष्क बल्ब तापमान से कम होता है। ठीक है, और WBT की लाइन साइक्रोमेट्रिक चार्ट में कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब DBT की हमारी ऐसी थी, बिल्कुल सीधी लाइनें थी, लेकिन WBT की लाइनें इस प्रकार हैं। अब WBT फिर टेम्परेचर है, तो इन दोनों की यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जब भी यहाँ पे जो रीडिंग आएगी वो किसकी आएगी, वेट बल्ब टेम्परेचर की आएगी, और इसको हम इस प्रकार से लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा DPT। DPT की फुल फॉर्म क्या होती है, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन। ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन is the difference between the temperature and dew point temperature at a certain height is the atmosphere. For a constant temperature, the smaller the difference, the more moisture there is the and the higher the relative humidity. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारा क्या है, ओस बिंदु तापमान है और वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई पर ओस बिंदु तापमान के बीच का जो अंतर है, एक स्थिर तापमान के लिए अंतर जितना छोटा होता है उतनी ही अधिक उसकी क्या होती है, नमी होती है, और सापेक्षित आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, वैसे DPT जो आपका होता है ये दोनों का डिफरेंस होता है, किस किस का, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर का। ठीक है, और ये वही चीज़ बता रहे हैं जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा और वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई पर जो उस बिंदु तापमान के बीच में क्या रहेगा, थोड़ा सा अंतर रहता है, और एक स्थिर टेम्परेचर के लिए
जितना भी डिफरेंस छोटा होता रहेगा उतनी ही उसके अंदर क्या रहेगी, नमी रहेगी। अब डीबीटी की लाइनें देखते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में। साइक्रोमेट्रिक चार्ट में डीबीटी की लाइनें कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। इसकी जो रीडिंग है ये भी बाहर ही होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो लाइन है बिल्कुल ऐसी थी, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 लाइनें आ गई। ड्राई बिलो टेम्परेचर की लाइनें ये थी बिल्कुल सीधी, ठीक है। डब्ल्यूबीटी की लाइनें हमारी हल्की कवर्ड थी, ठीक है। डीबीटी की लाइनें हमारी इस प्रकार से हैं। अब हमारे पास 3 लाइनें आ गई साइक्रोमेट्रिक चार्ट को पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा RH। RH की फुल फॉर्म क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेफर टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर दैट कैन बी रिटेन्ड बाय द एटमॉस्फेरिक एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर विदाउट कंडेंसेशन। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारी RH होती है वो वातावरण की नमी कब होगी, जब हमारी एयर के अंदर पानी की मात्रा होगी को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है। और जो नमी की मात्रा के प्रतिशत के रूप में इसको व्यक्त करता है। मतलब जो RH की यूनिट होती है वो क्या होती है, प्रतिशत होती है, कि हमारी हवा में कितने प्रतिशत क्या है, पानी की मात्रा है, या कितने % हमारी RH चली हुई है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक कमरे में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये एक बढ़िया टेम्परेचर क्या होगा, जैसे हम बोलते हैं 24 डिग्री सेल्सियस कोल्ड और 60% RH मेंटेन। ये हमारा एक अच्छे रूम का मतलब एक ह्यूमन कंफर्ट के लिए इतना टेम्परेचर और इतनी RH चाहिए। तो वो क्या होता है, एक ह्यूमन कंफर्ट होता है, ठीक है। तो जिसे वायुमंडल द्वारा बनाया रखा जाता है एक दिए गए टेम्परेचर और दबाव के बिना दबाव में। और जो RH की लाइनें होती हैं वो साइक्रोमेट्रिक चार्ट में वो कवर्ड लाइन होती है। ये जो कवर्ड लाइन आपकी जा रही है तिरछी लाइनें, ये RH की लाइनें होती हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको दिखती हैं। ये आपकी 20% RH हो गई, ये 40% RH हो गई, ठीक है। ये 60%, ये 80% और ये 100% RH। ये इस प्रकार से साइक्रोमेट्रिक चार्ट में लाइनें होती हैं। आगे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इन थर्मोडायनेमिक्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सब्सटेंस वॉल्यूम टू इट्स मास। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स में किसी पदार्थ का विशिष्ट आयतन पदार्थ का एक आंतरिक गुण होता है, जिसे पदार्थ के आयतन के द्रव्यमान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। और जो इसकी लाइनें होती हैं ये इस प्रकार से साइक्रोमेट्रिक चार्ट में इसकी लाइनें होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 13.5, यहाँ पे 14, 14.5, 15 ऐसे यूनिट होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो रहती है क्यूबिक फीट के अंदर रहती है स्पेसिफिक वॉल्यूम की, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम। लास्ट है ग्रेन ऑफ मॉइस्चर। ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट इज expressed as a percentage of moisture based on weight or dry matter. Weight basis moisture content is generally used. Dry basis is used primarily in research. मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो हमारी नमी की मात्रा होती है गीले वजन या शुष्क पदार्थ के आधार पर नमी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त की जाती है। आमतौर पर गीले आधार नमी सामग्री का उपयोग किया जाता है, शुष्क आधार मुख्य रूप से अनुसाधन में प्रयोग किया जाता है। देखिए सिंपल वे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो ग्रेन ऑफ मॉइस्चर का मतलब क्या होता है कि हमारी जो हवा है उसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा कितनी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में ग्रेन ऑफ मॉइस्चर का यूज किया जाता है। और जो हमारी मॉइस्चर दिखाया जाता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारी हवा में कितने % मॉइस्चर है। देखिए यहाँ पे जैसे 0, 50, 100, 150, 200, 250 ये सब क्या है, ग्रेन ऑफ मॉइस्चर है, ठीक है। और इसको हम रीड करते हैं साइक्रोमेट्रिक
चार्ट के अंदर। तो ये हमारी लाइनें थी DBT ड्राई बल्ब टेम्परेचर, WBT वेट बल्ब टेम्परेचर, DPT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ग्रेन मॉइस्चर, ये सब हमने आज रीड किया है। और इसके मैं 2-3 पार्ट और बनाऊंगा जिससे कि आपको आसानी समझ में आ सके। और प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और प्लीज़ अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड थैंक यू, आप देख रहे थे रोहित धीमान के साथ, रोहित धीमान RSC चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।